आज आपके साथ एक ऐसी क्रिस्पी और शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको ना ही मैंने गेहूं के आटे ना ही मैदे से बना के तैयार किया, और ये इतनी शानदार बनती है कि आपने अगर एक बार इसे बना लिया, इतनी क्रिस्पी बनती है कि एक बार इस पर बनाया तो आप फिर समोसे और कचौरी सारी चीज़ें खाना भूल जाएंगे और बार बार आप इसे ही बना करके खाना चाहेंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी शानदार है। आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, टिफ़िन में बना के दे सकते हैं, या फिर इवनिंग स्नैक की तरह बना के खा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले कुक टॉप के ऊपर रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें ऐड कर दीजिए लगभग 1 गिलास के करीब पानी, और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। तो इसमें मैंने ये चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। चिली फ्लेक्स ऐड करने के साथ साथ इसमें आप ऐड कर दीजिए थोड़े से ओरिगेनो, और साथ में ऐड कर दीजिए थोड़ी सी हींग, ताकि हमारा डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ये ओरिगेनो ऐड कर दिया लगभग ½ टीस्पून के करीब, और उसके साथ मैंने ये हींग ऐड कर दिया। तो हींग भी ज़रूर ऐड करें, और मैंने हींग ऐड कर दिया। इन सारी चीज़ों को ऐड करके जब हमारा पानी गुनगुना होने लगे तो उसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, मतलब नमक ऐड कर दीजिए, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा पानी जो है वो हल्का गुनगुना होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जितना आपने पानी ऐड किया उसका आधा यहाँ पे सूजी ऐड कर देंगे। तो ये मैंने ½ सूजी ऐड कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे, और मिला के इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो बस इसे अच्छे से पकने दीजिए। ऊपर से ऐड कर दीजिए आधे चम्मच के करीब ऑयल। तो मैंने इसमें आधे चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से मिलाइए, और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। ये देखिए, और बिल्कुल ये अच्छे से सूजी जो है बिल्कुल फूल जाएगी। तो बस इस स्टेज पे जब ये अच्छे से फूल जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, और ऑफ़ करने के बाद इसे किसी चम्मच या स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिला लीजिए, ताकि सारी जो मिक्सचर है वो आपस में अच्छे से मिल जाए। अब क्या करना है हमें कि हमें किसी बड़े परात या किसी बर्तन में निकाल के इसे अच्छे से हमें गूंदना है। तो चलिए फिर इसे किसी बड़े परात में निकालते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। ठंडा होने के बाद ही इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिलाएंगे। चलिए, जब तक हमारा ये मिक्सचर जो है ठंडा हो रहा है, तो इसके लिए हम एक स्टफ़िंग बना करके तैयार कर लेते हैं। तो कुकटॉप पे रखेंगे एक पैन या कढ़ाई, उसके अंदर ऐड कर दीजिए ऑयल। तो ये मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो जाए तो उसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ज़ीरा, उसके साथ ऐड कर देंगे हरी मिर्च, और साथ में ऐड कर दीजिए कड़ी पत्ता। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे भूनिए। जब ये हरी मिर्च हमारी अच्छे से तड़कने लगी तो यहाँ पे हम कुछ ड्राई पाउडर फॉर्म के मसाले ऐड कर देंगे, जैसे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ में थोड़ा धनिया पाउडर ऐड कीजिए, और साथ में ऐड कर दीजिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो ये गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने आलू को मैश करके ऐड किया है। तो लगभग 3 से 4 आलू हैं, जिसे अच्छे से उबाल दिया था मैंने। उबले हुए आलू को मैश किया और उसके बाद इस मिक्सचर में हमने ऐड कर दिया। आप इसे अच्छे से मिलाएं। अब इस स्टेज पे आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लें, ताकि जो नमक का जो पानी है उसके अंदर आलू जो है वो अच्छे से भून जाए। तो नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिलाइए। साथ में ऐड कर दीजिए चाट मसाला। मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करिए। फिर मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा ऊपर से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दीजिए। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स करते हो बिल्कुल अच्छे से भून लीजिए। तो ये मैंने देखिए अपनी स्टफ़िंग बना करके तैयार कर ली। हमारी स्टफ़िंग बनके तैयार हो चुकी है, और हमारा मिक्सचर भी उधर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा मिक्सचर किस कंडीशन में है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छा ठंडा हो चुका है, ये हल्का गुनगुना है। उसी कंडीशन में इसे हम किसी बड़े बर्तन या परात के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, और उसके बाद इसे अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे, बिल्कुल डो के फॉर्म में ले आएंगे। तो इसे अच्छे से मसलते हुए मिलाइएगा। तो आपको 3 से 4 मिनट इसे मिलाना पड़ेगा, और उसके बाद ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे आपको किसी भी तरह की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो बस इसे अच्छे से मिलाइए, बिल्कुल गूंदिए, जैसे हम गेहूं के आटे को या फिर मैदे को
इकट्ठा करते हैं, मैदे का डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे गूँथना है हमें। अगर अब लगे तो यहाँ पे आप 1 से 2 ड्रॉप के करीब ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से बना लीजिए। तो ये देखिए हमारा डो जो है वो परफेक्ट तरीके से बन कर के तैयार हो चुका है। तो बस इस तरीके से बना लेना है। अब इसके 2 से 3 बड़े साइज़ के बॉल्स को कट कर लीजिए। जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है कि सरफेस पे हम इस तरीके से आटा डस्ट कर देंगे। तो मैंने आटा डस्ट कर दिया। अब इसे हमें क्या करना है कि इसे हमें बेलना है। तो इसे बेल करके एक बहुत पतली नहीं और बहुत मोटी भी नहीं, इस तरीके से चपाती की तरह बना करके तैयार कर लेना है इस रेसिपी के लिए। तो इसे अच्छे से फैलाइए और बेलिए। अगर आपने इसे अच्छे से नीड किया होगा तो ये बिल्कुल फटेगी नहीं, लेकिन अगर आपने अच्छे से नीड नहीं किया होगा, अच्छे से मिक्स नहीं किया होगा तो ये साइड से फटने लगेगी। तो अगर ऐसा लगे तो आप इसे एक बार और हल्का सा ऑयल या फिर हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छे से नीड कर लें। तो ये देखिए हमारी चपाती सी बन करके तैयार हो गई है। ये सूजी की बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब इसके हमें साइड्स को कट कर लेना है और इसे 4 टुकड़ों में आप कट कर ले। जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए मुझे एक 4 टुकड़े इसके चाहिए। तो इस तरीके से साइड्स कट कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल इवन बन जाए और बहुत ही परफेक्ट बन करके आए। तो ये मैंने साइड्स को कट कर दिया है। तो साइड्स को हटा लीजिए, उसके बाद इसके 4 पीसेस बना लीजिए। तो बस ये साइड मैंने हटा दिए और इसके बीच से कट कर लिया और इसे मैंने 4 हिस्सों में बांट लिया। तो ये देखिए इस तरीके से 4 हिस्से इसके बना लें। अब अगर आपने परफेक्ट तरीके से डो को लगाया होगा तो ये देखिए इसकी जो चपाती सी बनेगी ये इतनी नरम और सॉफ्ट बनेगी कि इसे आप उठाएंगे तब ये टूटेगी नहीं। बिल्कुल इस तरीके से ही बनाना है आपको इस रेसिपी के लिए। अब ये स्टफिंग हमें इसे बीच में इस तरीके से भरना है। तो आप चाहें तो इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग डिज़ाइन से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया है जो कोई भी बना करके तैयार कर ले। आप चाहें तो इसे और भी अलग अलग डिज़ाइन में बना करके तैयार कर सकते हैं जो बच्चों को देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से स्टफिंग भर दे, लगभग 1 चम्मच के करीब इसके अंदर स्टफिंग भर दीजिए और उसके बाद इसे बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीका बताया है जो कोई भी बना सकता है। आप ये सूजी का बना हुआ है तो इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएंगे। तो बस कुछ इसी तरीके का चाहिए हमें। अब ये देखिए ये हमारा पॉकेट बन कर के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप चाहें तो आलू की स्टफिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल्स की स्टफिंग कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसकी स्टफिंग कर दे। अब मैंने इस तरीके से साइड्स में थोड़े से डिज़ाइन कर दिए हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, जो देखने में अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने इस तरीके से बना दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से बनाएं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से अपने सारे बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे आलू के पॉकेट्स बना करके तैयार कर लिए हैं। अब एक स्लरी बना करके हमें तैयार करना है। तो ये मैदे की स्लरी ली है मैंने, 1 चम्मच के करीब मैदा लिया है, उसमें पानी मिक्स करके इसकी एक स्लरी बना करके तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत पतली और ना ही बहुत गाढ़ी बनानी है। अब किसी पैन या कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो आप इस तरीके से स्लरी के अंदर डिप करें और उसके बाद इसे फ्राई कर लें। आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर भी फ्राई कर सकते हैं जो कि बहुत परफेक्ट बनती है। और अगर आप चाहें तो इसे नॉन स्टिक पैन में भी अच्छे से सेक सकते हैं जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये सूजी जो है स्टीम किए हुए हैं तो इसे अगर आप नॉन स्टिक में करेंगे तब भी वो बिल्कुल कुक हैं तो खाने में बहुत शानदार लगते हैं। मैंने इसे फ्राई किया है क्योंकि हम इवनिंग स्नैक में इसे नाश्ते में खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है चाय के साथ। तो आप इस तरीके से बनाएं या फिर आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये लंबे समय तक बिल्कुल क्रिस्पी और करारे रहते हैं और खाने में बहुत ही शानदार लगते हैं। तो बस इस तरीके से इसे मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी और शानदार से आलू के पॉकेट्स बन करके तैयार हो चुके हैं। चलिए इसे हम सर्व करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है।
तो ये देखिए ये बिल्कुल कितना क्रिस्पी बनते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और शानदार लगते हैं। तो इस तरीके से आप भी घर पे बहुत ही आसानी से एक क्रिस्पी और शानदार आलू के पॉकेट्स बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप पनीर के पॉकेट्स बना सकते हैं, वेजिटेबल्स पॉकेट्स बना सकते हैं। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनती है, आप सुन पा रहे होंगे, और ये लंबे समय तक क्रिस्पी रहते हैं। मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया, आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में।